जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाए हैं। डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी। तो इनका क्या काम होता है, हम लोगों को इनसे क्या फायदा हो सकता है, हम लोग क्या अपना कार्य करवा सकते हैं, इनका क्या जॉब प्रोफाइल होता है, डीईओ कैसे बनते हैं, इनके नीचे कितने सारे ऑफिसर होते हैं, इनके ऊपर कितने सारे ऑफिसर होते हैं और डीईओ कहाँ पे बैठते हैं, तो सारा जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं, तो एक जिला के अंतर्गत जितने भी सारे प्रखंड कार्यालय आते हैं और प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत जितने भी सारे स्कूल आते हैं, या तो जिला के अंतर्गत जितने भी सारे स्कूल आते हैं, तो सबका अधिकारी होते हैं डीईओ। और मुख्य रूप से ये 9, 10, 11, 12 देखने का कार्य करते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में पहला से लेके 12वां तक देखने का कार्य करते हैं। बहुत सारे राज्यों में पहला से लेके 8वां तक और छठा से लेके 12वां तक देखने का कार्य करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 9 से लेके 12 तक के मेन अधिकारी ये होते हैं उनके कार्यों के लिए। नियुक्ति का स्थानांतरण करना, यानी बहुत सारे टीचर की जो बहाली हो जाती है, तो वो अपना क्षेत्र में जो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो जिला के अंतर्गत डीईओ जो हम लोगों का होते हैं, तो जिला में ये समाहरणालय में बैठते हैं। समाहरणालय जिला के अंदर एक कार्यालय होता है, जहां पे जिला के जितने भी सारे ऑफिसर्स होते हैं, ये टोटल वहीं पे बैठते हैं। और दोस्तों, इसका कार्य है प्रमोशन से जुड़ा हुआ, यानी कि शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा हुआ कार्य इनका रहता है। साथ ही साथ यदि स्कूल में स्टाफ की जरूरत है, जैसे खाना ये सब बनाने के लिए जरूरत है, या तो शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, जैसे कि पारा शिक्षक ये सब की जो नियुक्तियां आती है, तो बहुत ज्यादा यदि स्कूल में दिक्कत है, तो डीईओ जो है से नियुक्तियां भी निकालते हैं। साथ ही साथ स्कूलों में मिड डे मील की सुव्यवस्था बढ़िया तरीके से करना और उसमें बदलाव करने का कार्य करना, यानी कि सरकारी स्कूलों में जो भोजन मिलता है, तो उसमें जो है सही निरंतर रूप से खाना मिल रहा है कि नहीं, उसका जांच करना, या तो उसमें और क्या खाने में बदलाव करना चाहिए, तो इसके लिए जो है से रिपोर्ट तैयार करना और अपने से ऊपर के ऑफिसर को भेजना। साथ ही साथ जब स्कूलों में परीक्षा होती है, तो परीक्षा सही तरीके से हो रही है कि नहीं, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा जो होती है, तो वो समय समय पर जाकर स्कूलों में निरीक्षण करना, जांच करने का कार्य करना। और जितने भी सारे जिला के अंतर्गत स्कूल हैं, तो उसमें जितने भी सारे टीचर हैं, तो उनका जो पेमेंट बनता है, तो सारे पेमेंट का मतलब रिपोर्ट रेडी करना और पेमेंट करवाने का कार्य करना, उस सारे डीईओ के अंतर्गत ही होता है। फिर है आपका शिक्षा की गुणवत्ता का जांच करना, यानी कि जो शिक्षा प्रणाली हम लोगों की चल रही है, तो यदि उसमें शिक्षा में कुछ बदलाव करना है, या तो किस प्रकार से बच्चों को गाइड करना है, किस प्रकार से उनको पढ़ाना है, तो इसके लिए समय समय पर मीटिंग की जाती है डीओ के द्वारा, और वहां पे सारे शिक्षक जाते हैं ट्रेनिंग में और उनको ट्रेनिंग देने का कार्य भी किया जाता है। और यदि किसी प्रकार की शिक्षा से रिलेटेड नई योजना आती है, तो उसको भी जागरूकता के लिए और जागरूक करने के लिए बच्चों को, और किसी भी प्रकार का यदि समय समय पर किसी, जैसे कि कोरोना काल आ गया, तो उस टाइम बच्चों के लिए किस प्रकार से जागरूक करना है, तो समय समय पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा से जुड़ा हुआ और बच्चों के विकास से जुड़ा हुआ कार्य, जैसे कि समय समय पर उनको जो है से डॉक्टर भी बुलाए जाते हैं और दवा भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से समय समय पर शिक्षकों के साथ मीटिंग करना, उनको सुझाव देना, जागरूकता करना, और वो फिर अपने बच्चों के लिए जागरूकता करने का कार्य करेंगे। तो और इनका कार्य होता है छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ कार्य, जो हम लोगों का स्कॉलरशिप दिया जाता है बच्चों का। तो स्कॉलरशिप, स्कूल में जो सारे स्कॉलरशिप समय समय पर होते हैं, हर साल में होते हैं जो स्कॉलरशिप बच्चों के लिए दिए जाते हैं, तो वो सारा चीज जो है इन्हीं के अंतर्गत होता है। छात्रवृत्ति योजना और मिड डे मील योजना जो सरकार के द्वारा है शिक्षा स्तर पर हर राज्यों में,
तो जिला स्तर पर DEO ये सारे चीज को देखते हैं और यदि किन्हीं का छात्रवृत्ति रुका हुआ रहता है, पास नहीं हुआ रहता है, तो वो जो है DEO ऑफिस समाहरणालय, जो हम लोग का जिला समाहरणालय होता है, तो वहीं पर जाते हैं और वहाँ पे उनका जो ऑफिस होता है, तो हम लोग DEO से नहीं मिलता है, उनका भी जो स्टाफ लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग शिक्षा और बाल विकास उसमें कार्यालय होता है, तो वहाँ पर हम लोग जो है से जांच करवा सकते हैं कि आखिरकार मेरा छात्रवृत्ति क्यों रुका हुआ है। तो ये सब कार्य जो है सो हम लोग वहाँ करवा सकते हैं और यदि उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है या तो सॉल्यूशन हमको नहीं मिल पा रहा है, तो हम DEO के कार्यालय ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं या तो DEO सर के ऑफिस में भी जाकर हम लोग मिल सकते हैं और उनको जानकारी दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो ये भी सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के यदि स्कूलों में शिक्षा में दिक्कत हो रही है, शिक्षा सही से नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार की अपने क्षेत्रों में दिक्कत है, तब भी हम लोग जिला में जा करके और DEO सर से जाके मिल सकते हैं, उनको जानकारी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन सही जानकारी आपको लेकर जाना पड़ेगा और आपको देना पड़ेगा, तभी आपका कार्य हो पाएगा। छात्र नामांकन और उपस्थिति रिकॉर्ड, यानी कि किसी भी प्रकार का जितने भी सारे मतलब परीक्षा में पास कर जाने के बाद जो नए बच्चों के लिए नामांकन होता है, तो वो सब सारे चीजों का रिपोर्ट करवाना और उपस्थिति रिकॉर्ड, यानी कि बच्चों की उपस्थिति जो रजिस्टर मेंटेन होता है, तो वो सारा रिपोर्ट जो है से वहाँ पे DEO के ऑफिस कार्यालय में मांगा जाता है कि बच्चे सही से आ रहे हैं कि नहीं, उनको सही उपस्थिति हो पा रही है कि नहीं। तो ये सारे रिकॉर्ड जो जब छात्रवृत्ति मिलती है, तो उस टाइम भी उपस्थिति की जांच की जाती है कि सारे बच्चे उपस्थित रह रहे हैं कि नहीं, और समय समय पर ये सारा कार्य किया जाता है। यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य, किताब से जुड़ा हुआ कार्य, बच्चों की सबक से जुड़ा हुआ कार्य, बच्चों के खाना से जुड़ा हुआ कार्य, और स्कूल में सही शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ कार्य, और टीचर सही से शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब सारा चीजों से जुड़ा हुआ कार्य जो है, इसको रिपोर्ट करना, सही तरीके सुसज्जित करना, इस सारे कार्य जो है DEO के निगरानी और निर्देश के अनुसार जो है सो सारा चीज किया जाता है। और दोस्तों, इसके नीचे का जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि प्रखंड शिक्षा अधिकारी। तो प्रखंड शिक्षा अधिकारी जो होते हैं वो पहला से लेकर 8वां तक के देखने का कार्य करते हैं, आपको पहले भी हम बताएं, और 9वां से लेकर 12वां तक देखने का कार्य करते हैं DEO। लेकिन जो प्रखंड मतलब पहला से लेकर 8वां तक BEO होते हैं, बहुत सारे राज्यों में नहीं भी होते हैं और बहुत सारे राज्यों में होते हैं। तो ये जो है BEO, तो जितने भी सारे हम लोगों का स्कूल है, तो किसी भी प्रकार का सारा चीज करते हैं, रिपोर्ट जो बनाते हैं, जो उनको DEO के पास सूचना भेजना रहता है, तो वो सबसे पहले BEO के पास ही सारा चीज जमा करते हैं और BEO जो है सो DEO को फिर रिपोर्ट करते हैं, उनको जो है से जानकारी देते हैं। और BEO और DEO के द्वारा जो भी जानकारी मिलती है, जो भी सूचनाएं मिलती है, वो BEO जो है सो अपने प्रखंड लेवल के जितने भी सारे स्कूल हैं, तो वहाँ के जो हेडमास्टर हैं, तो वो सब सारे लोगों तक जानकारी पहुँचाने का कार्य करते हैं और उनसे रिपोर्ट लेके फिर DEO तक जानकारी अपना भेजने का कार्य करते हैं, यानी कि DEO के नीचे BEO होते हैं। और दोस्तों, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JDE जो होते हैं वो DEO के ऊपर के ऑफिसर होते हैं, और उनसे जो एक और होते हैं वो होते हैं शिक्षा सचिव। तो उनका क्या कार्य होता है, JDE का क्या कार्य होता है, BEO का क्या कार्य होता है, शिक्षा सचिव का क्या कार्य होता है। तो ये सब सारा जानकारी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो DEO का क्या कार्य होता है, उम्मीद करते हैं कि सारा जानकारी आपको मिल गया होगा। और इनका जो जॉब रहता है, तो इनका पेमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, 60+ रहता है, और ये सब टोटल PCS एग्जाम क्वालिफाई किए हुए रहते हैं, तभी उनका ये जॉब हो पाता है। PCS जो होता है हम लोग का स्टेट एग्जाम जो होता है PCS का, तो उसके द्वारा ही ये बन पाते हैं। और इनका जो प्रोफाइल होता है बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया, रॉयल इस प्रकार से होता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारा जानकारी आपको मिल गया होगा। किसी भी प्रकार का और अधिक डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आप लोगों के लिए जानकारी जरूर लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।